श्री गणेशाय नमः। श्री शिव महापुराणे पंचमयोमा सहितायाम अथ चतुष्चत्वारिंशोऽध्याय। हिंदी अनुवाद। मुनियों ने कहा, हे महाबुद्धि दयानिधि प्रभु स्वामिन सूची, हमें अपनी परम कृपा से कृतार्थ पर व्यास जी की उत्पत्ति का वर्णन कीजिए। व्यास जी की माता का नाम सत्यवती था। वह राजा शांतनु से ब्याही गई थी। उसमें महायोगी पराशर से व्यास कैसे पैदा हुए, मुझे इस संबंध में महान संदेह है, उसे आप दूर कीजिए। सूची ने कहा, एक बार योगी पराशर तीर्थ यात्रा के लिए जा रहे थे। अकस्मात वे रमणीय यमुना के तट पर पहुंचे। उन धर्मात्मा ने भोजन करते हुए निषाद से कहा, मुझे शीघ्र यमुना पार नाव से ले चलो। मुनि के ऐसा कहने पर निषाद ने अपनी पुत्री मत्स्य गंधा से कहा, हे बाले, इन्हें नाव से शीघ्र उस पार पहुंचा दो। हे महाभाग्य तपस्वी पराशर दृश्यंती के गर्भ से पैदा हुआ है। ये चारों वेदों का पारंगत तथा धर्म समुद्र को पार करने वाला है। पिता के ऐसा कहने पर नाव में बैठे हुए सूर्य के समान तेजस्वी महामुनि को पार कराने लगी। समय के योग से वह महायोगी उस पर कामातुर हो गए, जो अप्सराओं के रूप को देखकर भी कभी मोहित नहीं हुए थे। उस मनोहर धीरवर की कन्या को पकड़ने की इच्छा से उन्होंने अपने दाहिनी हाथ से उसका दाहिनी हाथ पकड़ा। उससे उस विशाल नेत्रों वाली ने मुस्कुराकर कहा, हे थोड़ा बोलने वाले, ये निंदित काम क्या कर रहे हैं। ये महामती, आप वशिष्ठ के उत्तम कुल में पैदा हुए। हे ब्राह्मण, मैं निषाद कन्या हूँ, हम दोनों का साथ कैसे हो सकता है। मनुष्य जन्म दुर्लभ है, उसमें भी ब्राह्मण होना श्रेष्ठ है। मुनिवर, उसमें भी तपस्वी होना दुर्लभ है। विद्या, शरीर, वाणी, कुल तथा शील से युक्त आप काम के वश में है, ये बड़ा आश्चर्य है। इस अनुचित कर्म में प्रवृत्त योगी आपको शाप के डर से इस भूलोक में कोई रोक नहीं सकता। ऐसा अपने मन में विचार कर उसने महामुनि से कहा, जब तक मैं आपको पार ना करा दूं तब तक धैर्य रखें। सूजी ने कहा, योगीराज पराशर ने उसके इस वचन को सुनकर शीघ्र उसका हाथ छोड़ दिया। नदी के उस पार जाकर फिर काम पीड़ित मुनि ने उसे पकड़ा। कामती हुई उस युवती ने उस दयानिधि से कहा, हे मुनिवर, मैं निषाद कन्या दुर्गुंध युक्त वाले काले वर्ण वाली हूँ। आप परम उदार विचार वाले योगी श्रेष्ठ हैं। हम दोनों का संबंध कांच और सोने जैसा उचित नहीं है। समान जाति और आकृति वालों का साथ सुखद होता है। ऐसा उसके कहने के क्षण भर बाद उस स्त्री के को योजन गंधा रम्य रूप वाली तथा मनोरम बना दिया। काम पीड़ित मुनि ने उसे फिर पकड़ा। तब मुनि को देख वासवी बोली, वेद में कहा है, मैथुन रात्रि में करना चाहिए, दिन में नहीं। दिन में सहवास करने में महान दोष है और बड़ी निंदा भी होती है। तब आप रात होने की प्रतीक्षा कीजिए। मनुष्य भी देखेंगे और मेरे पिता भी किनारे पर खड़े हैं। उसके इस वचन को सुनकर मुनिवर ने तत्काल अपने पुण्य बल से कोहरा फैला दिया। कोहरे के फैल जाने से रात्रि का जैसा अंधकार हो गया। तब सहवास से घबराई हुई उस बाला ने मुनि से फिर कहा, हे योगीराज, आप अव्यर्थ वीर वाले हैं। आप तो संभोग करके चले जाएंगे और मैं गर्भवती हो जाऊंगी तो मेरी क्या गति होगी। हे महाबुद्धि, मेरा कन्या व्रत तो नष्ट हो जाएगा, लोग हंसेंगे, मैं माता पिता से क्या कहूँगी। पराशर जी ने कहा, हे बाला, तुम मेरे साथ कामजन्य रसों के साथ स्वच्छंद होकर रमन करो। हे प्रिया, अपनी इच्छा कहो, मैं उसे भी पूरा करता हूँ। मेरी आज्ञा को सत्य करने के कारण तुम सत्यवती हो। तुम योगियों तथा देवताओं की भी प्रणमय होगी। सत्यवती ने कहा, यदि मेरे माता पिता या भूलोक में कोई मनुष्य ना जाने और मेरा कन्या धर्म नष्ट ना हो तो मुझे स्वीकार कीजिए। हे नाथ, मेरा पुत्र आपके समान अद्भुत शक्ति वाला हो। ये सुगंध मेरे अंग में सदा रहे और मेरे में प्रतिदिन नई जवानी हो। पराशर जी ने कहा, हे प्रिया, तुम्हारी सभी इच्छाएं पूरी होंगी। तुम्हारा पुत्र महान यशस्वी विष्णु के अंश से उत्पन्न होगा। कुछ मेरा कारण समझो जिसमें मैं कारण पीड़ित हुआ हूँ। मेरा मन तो कभी अप्सराओं को देखकर भी मोहित नहीं होता। हे बाला, माथे पर लिखा हुआ ब्रह्मा लेख झूठा नहीं होता। तुझ मीन गंगा को देखकर मैं मोहित हो गया हूँ। हे सुंदरी, वेदों का व्याख्याता, पुराणों का रचयिता, तीनों लोकों में प्रसिद्ध यश वाला तुम्हारा पुत्र होगा। ऐसा कहकर योग विशारद पराशर जी सुंदरी के साथ सहवास करके यमुना में स्नान करके शीघ्र चले गए। उसने भी सूर्य के समान तेजस्वी गर्भ को धारण किया और सूर्यादीप में जाकर सुंदर पुत्र को पैदा किया। बाएं हाथ में कमंडल और दाहिनी हाथ में दंड, पीली जटाओं को धारण किया हुआ, तेज से सुशोभित उस तेजस्वी ने पैदा होते ही माता से कहा, हे माता, आप भी स्वेच्छा से जाइए और मैं भी जाता हूँ।
हे माता, जब आपकी कोई इच्छा हो आप मुझे याद कीजिए, मैं आपकी इच्छा पूर्ण करने के लिए आ जाऊंगा। ऐसा कहकर माता के चरणों को प्रणाम कर वह तपस्वी पापनाशक तीरथ में तप करने चला गया। वह पुत्र स्नेह से व्याकुल होकर पुत्र के चरित्र का स्मरण करती हुई और अपने भाग्य का वर्णन करती हुई पिता के पास चली गई। ये बालक दीप में पैदा हुआ, अंत इसका नाम दीपायन हुआ। वेद शाखाओं का विभाजन करने के कारण ये वेद व्यास कहे गए। पहले धर्म अर्थ काम मोक्ष को देने वाला तीर्थ राजप्रयाग को, नैमिषारण्य को, कुरुक्षेत्र को, गंगा द्वार हरिद्वार को, अवंतिका अयोध्या मथुरा द्वारका अमरावती सरस्वती सिंधु गंगा, गंगा सागर संगम कांची त्र्यंबक सप्त गोदावरी तट कालंजर प्रभास बद्रिकाश्रम महालय ओंकार क्षेत्र पुरुषोत्तम क्षेत्र गोकर्ण भृगु कच्छ भृगु तुंग पुष्कर श्री पर्वत तथा धीर सारथी की यात्रा तथा स्थान पर परम तप करने लगे। इस प्रकार अनेक देशों में स्थित अनेक तीर्थों में घूमते हुए कालिका पुत्र व्यास जी वाराणसी पहुंचे, जहाँ साक्षात दयालु विश्वेश्वर और महेश्वरी अन्नपूर्णा भक्तों को अमृत तत्व प्रदान करने के लिए विराजमान है। यहाँ आकर वाराणसी तीर्थ में मणिकर्णिका को देखकर मुनीश्वर ने करोड़ों जन्म के पापों का त्याग किया। फिर सभी कुंडों बावड़ियों कुओं तथा तालाबों के जलों से स्नान कर विश्वेश्वर आदि प्रमुख लिंगों के दर्शन किए। सभी विनायकों तथा गौरियों को प्रणाम कर पाप नाशक काल भैरव का पूजन कर दंड पानी आदि शिव जी के गणों की प्रतन पूर्वक स्तुति करके आदि केशव आदि केशवों को प्रसन्न कर लोलार्क आदि सूर्य को बार बार प्रणाम कर सावधानी से सभी तीर्थों में यथाविधि पिंडदान करके उन पुण्य आत्मा ने व्यासेश्वर नामक लिंग की स्थापना की, जिसका दर्शन करने से मनुष्य संपूर्ण विद्याओं में बृहस्पति के समान हो जाता है। विश्ववेश आदि लिंगों की भक्ति पूर्वक पूजा करके उन्होंने बार बार सोचा कि कौन सा लिंग शीघ्र सिद्धि देने वाला है, जिसकी आराधना करके मैं शिव जी से सभी विद्याएं प्राप्त कर सकूं, जिनकी कृपा से मुझ में पुराणों को रचने की शक्ति आ जाए। श्रीमान ओंकारनाथ कृति वासेश्वर केदारेश्वर कामेश चंद्रेश्वर त्रिलोचन कालेश वृद्ध कालेश कल शेश्वर जय श्रेष्ठ जम्बुकेश जय गीश्वेश्वर दशवाश्मधेश्वर ब्रह्मचंडेश गृकेश गुरुदेश गोकर्णेश गणेश्वर प्रसन्न वदनेश धर्मेश तारकेश्वर नंदिकेश निवासेश प्रीतीश प्रीतिकेश्वर पर्वतेश पशुपति हाटकेश्वर बृहस्पतिश्वर तिलभांडेश्वर भारभूतेश्वर महालक्ष्मीश्वर मरुतेश मुक्षेश गंगेश नर्मदेश्वर कृष्णेश कर्मेशान रत्नेश्वर यामुनेश लांगली श्रीमद विश्वेश्वर प्रभु अविमुक्तेश्वर विशालाक्षीश व्याघ्रेश्वर वराहेश विद्वेश्वर वरुणेश विधि श्रीकेशेश्वर भवानीश कर्पदीश कल्लुकेश अजेश्वर विश्वकर्मेश्वर वीरेश्वर नादेश कपिलेश भुवनेश्वर वाशकुलीश महादेव सिद्धेश्वर विश्वेदेश्वर वीरभद्रेश भैरवेश्वर अमृतेश सतीश पार्वतीश्वर सिद्धेश्वर मंतिकेश भूतेश्वर आषाढ़ीश प्रकाशेश कोटि रुद्रेश्वर मदालसेश्वर तिलपर्णेश्वर हिरण्यगर्भेश श्री मध्यमेश्वर इत्यादि कोटि लिंगों के बीच में मैं किसकी उपासना करूं। शिव भक्ति में तत्पर व्यास जी इस प्रकार चिंतित होकर थोड़ी देर सुस्थिर मन होकर सोचने लगे। हाँ, मैंने जान लिया, मैं तो भूल ही गया था, मेरा मनोरथ पूरा हो गया। सिद्धों द्वारा पूजित धर्म अर्थ काम मोक्ष को देने वाला ये मधमेश्वर लिंग है, जिसे देखने स्पर्श करने तथा इसके पूजन से स्वर्ग द्वार खुला रहता है। अविमुक्त नामक महाक्षेत्र तथा सिद्ध क्षेत्र में जहाँ मधमेश्वर नामक परम लिंग है, मधमेश्वर से बढ़कर काशी में कोई लिंग नहीं है, जिसका दर्शन करने के लिए प्रत्येक पर्व में देवता भी आते हैं। इसलिए मधमेश्वर महादेव की सेवा करनी चाहिए। हे ब्राह्मणों, इसकी आराधना करने से अनेक सिद्धि पा गए। जो शिव जी काशी के बीच में अपने नगर वासियों को सुख देते हैं, वे ही मधमेश्वर है। तुम्बुरु नामक गंधर्व
देव ऋषि नारद इसी की आराधना करके दान विद्या में पारंगत हुए। इन्हीं की आराधना करके विष्णु भगवान मोक्ष के दाता हो गए। ब्रह्मा विष्णु रुद्र सृष्टिकर्ता पालक तथा नाशक हुए। धनाधीश कुबेर शिव भक्त वामदेव तथा खट्वांग नामक राजा ये संतान रहित थे। ये शिव जी की कृपा से संतान वाले हो गए। कोयल के समान वाली चंद्रभामा नामक अप्सरा अपने भाव से नाचती हुई लिंग में विलीन हो गई। श्रीकर नामक गोपी के पुत्र ने दयालु मधमेश्वर शिव जी की उपासना कर गणपति पद को पाया। देवता तथा दैत्य द्वारा पूजित बृहस्पति तथा शुक्र ये दोनों देवता मधमेश्वर की कृपा से विद्या पारंगत हुए। अंत मैं भी यहाँ मधमेश्वर शिव जी की आराधना करके शीघ्र ही पुराण रचना शक्ति को पा जाऊंगा। ऐसा निश्चय कर विद्वान सत्यवती पुत्र व्यास जी ने भगीरथी के जल में स्नान कर व्रत ग्रहण किए। कभी सूखे पत्ते फल शाक हवा फल जल खाते पीते थे और कभी निराहार रहते थे। इत्यादि नियमों द्वारा वे धर्मात्मा तीनों काल अनेक वृक्षों के फल खाकर मधमेश्वर की पूजा करते थे। इस प्रकार बहुत दिन बीत जाने पर कालिका पुत्र व्यास जी प्रातःकाल होने पर गंगा जी में स्नान कर भक्तों को इच्छित वर देने वाले मधमेश्वर शिव जी को पुण्य आत्मा व्यास जी ने देखा, जिनके बाएं अंग में उमा जी शोभित है। व्याघ्र चर्म का पुत्र ये धारण किए हुए, जिनके जटाजूट में गंगा जी लहरा रही है। सुंदर शीर वाले शोभायमान शरद ऋतु के बाल चंद्रमा की किरणों से शोभित केशों वालों, संपूर्ण अंगों में भस्म लगाए हुए, कर्पूर सदृश उज्ज्वल शरीर वाले, कानों तक विस्तृत नेत्रों वाले, मुंह के समान लाल होंठों वाले, 5 ब्रश की आकृति वाले, बालकों के योग्य भूषण धारण किए हुए, करोड़ों कामदेवों के घमंड को दूर करने वाले, कांति को धारण करने वाले, नंगे प्रसन्न मुख वाले, लीला के समागान करते हुए, दया के अपार समुद्र, भक्त वत्सल नामक आशुतोष उमापति प्रसन्नता से मुख शिव जी को देखकर योगियों द्वारा भी अगम्य चैतन्य स्वरूप दीनबंधु की उन्होंने प्रेम के कारण गदगद वाणी से स्तुति की। वेद व्यास जी ने कहा, हे देव देव महावैद शरणागत वत्सल वाणी मन कर्म से भी दुर्लभ, योगियों को भी ना दिखलाई देने वाले, हे उमापति आपकी महिमा को वेद भी नहीं जानते। आप ही संसार के करता धरता हरता है। हम आप ही सभी देवों के आदि हैं। आप ही सच्चिदानंद ईश्वर हैं। आप सर्वज्ञ सदाशिव हैं। आपके नाम गोत्र नहीं है। आप ही माया पाश को हटाने वाले पर ब्रह्म हैं। आप तीनों गुणों में वैसे मुक्त रहते हैं जैसे कमल पत्र जल से मुक्त रहता है। आपका न जन्म है, न चरित्र, न देश, न कुल है। इतना होने पर भी आप तीनों लोगों की कामनाओं को पूरा करने वाले ईश्वर हैं। ब्रह्मा विष्णु इंद्र आदि देवता और योगी राज भी आपके तत्व को नहीं जानते। आपकी उपासना हम कैसे करें? आपसे सब है और आप ही सब हैं। आप ही गौरीश तथा त्रिपुरांतक हैं। आप ही युवा बालक वृद्ध हैं। मैं आपको हृदय में धारण करता हूँ। उस महेश भक्तों के ध्यान करने योग्य शिव परवान पुरुष शंभु तथा परमात्मा के लिए नमस्कार है। इतना कहकर वे जैसे ही दंडवत प्रणाम करने लगे, तब तक वे बाल शिव प्रसन्न होकर वे व्यास जी से कहने लगे, ये योगी जो तुम्हारे मन में है वर मांगो, मैं भक्तों के अधीन रहता हूँ। अब तुम्हारे लिए कोई वस्तु उदय नहीं है। तब महातपस्वी प्रसन्न चित्त व्यास मुनि उठकर बोले, हे प्रभु आप सर्वज्ञ हैं, आपसे क्या छिपा है। आप सर्वांतात्मा भगवान सर्व सब कुछ देने वाले हैं। हे ईश, आप मुझसे दीनता वाली याचना क्यों करा रहे हैं? निर्मल चित्त व्यास जी के इस वचन को सुनकर मुस्कुराकर बाल रूपधारी महादेव जी ने कहा, बाल शिव जी ने कहा, हे ब्रह्मा वेताओं में श्रेष्ठ, तुम्हारे मन में जो अभिलाषा है वह निस्संदेह शीघ्र ही पूर्ण होगी। हे ब्राह्मण, में अंतर्यामी ईश्वर तुम्हारे कंठ में स्थित होकर इतिहास तथा पुराण की रचना स्मयक रूप से कराऊंगा। ये पुण्यप्रद अभिलाषक स्तोत्र जो तुमने कहा है, इसका शिव मंदिर में तीनों काल पाठ करने से 1 वर्ष में इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। इस स्तोत्र के पढ़ने से विद्या तथा बुद्धि बढ़ती है, सभी संपत्तियां आती हैं और ये मनुष्य को धर्म तथा मोक्ष देता है। प्रातःकाल उठकर स्नान करके शिवलिंग की पूजा कर साल भर तक इस स्तोत्र को पढ़ने से मूर्ख भी बृहस्पति हो जाता है। स्त्री या पुरुष नियम से शिवलिंग के समीप साल भर तक इस स्तोत्र का पाठ करें तो उसकी बुद्धि तथा विद्या की वृद्धि होती है। ऐसा कहकर बाल शिव उस लिंग में इंतर ध्यान हो गए। व्यास जी भी प्रेम शुआओं को बहाते हुए भाव विभोर हो गए। इस प्रकार मध्यमेश्वर शिव जी से वर पाकर व्यास जी ने अपनी लीला से 18 पुराणों की रचना की। ब्रह्म, उपाध्य, वैष्णव, शैव, भागवत, भविष्य, नारद, मार्कंडेय,
आग्रे ब्रह्मा वैवर्त लिंग वाराह वामन कौर मत्स्य गारूड़ सकांत तथा ब्रह्मांड, ये 18 पुराण है। ये शिव के यश को सुनाने वाले, पुरुषों को यश तथा पुण्य को देने वाले हैं। सूत जी ने कहा, वेदों के जानने वाले में श्रेष्ठ, आपने जो 18 पुराणों के नाम पहले कहे हैं, अब उनका व्याख्यान कीजिए। व्यास जी ने कहा, यही प्रश्न ब्रह्मा के पुत्र तंडी ने नंदिकेश्वर से किया था। उन्होंने जो कहा उसे सुनिए। नंदिकेश्वर ने कहा, हे तुंडी मुनि, जिसमें साक्षात चतुर्मुख ब्रह्मा जी स्वयं वक्ता है, अंत सबसे पहला ब्रह्मांड पुराण कहा गया है, जिसमें पद्य कल्प का महात्म्य कहा गया, वह दूसरा पद्य पुराण है। पराशर मुनि ने विष्णु के महात्म्य को बताने वाला, पिता पुत्र के समान विचारों से जो पुराण रचा था, उसी को ब्रह्मा जी ने कहा। अंत ये तीसरा विष्णु पुराण है, जिस पुराण के पूर्व तथा उत्तरखंड में शिव जी का विस्तृत चरित्र वर्णित है, उसे पुराण वेता चौथा शिव पुराण कहते हैं। जिसमें भगवती दुर्गा का चरित्र है, उसे देवी भागवत या पांचवा देवी पुराण कहते हैं। नारद जी द्वारा कहा गया छठा नारद पुराण है, जिसमें तंडी मार्कंडेय महामुनि वक्ता थे, वह सातवां मार्कंडेय पुराण कहा गया। अग्नि के संयोग से आठवां अग्नि पुराण और भविष्य का प्रवचन होने से नवां भविष्य पुराण, ब्रह्मा के विवर्तन का वर्णन होने से 10वां ब्रह्मा वैवर्त पुराण कहा गया है। लिंग के चरित्र कहे जाने से 11वां लिंग पुराण कहा गया है। हे मुनि, वराह भगवान की लीलाओं का मुख्यत वर्णन होने से 12वां वराह पुराण है, जिसमें स्कंद श्रोता और महेश्वर वक्ता है, उसे 13वां स्कंद पुराण कहा गया। और वामन के चरित्र वाला 14वां वामन पुराण है। कूर्मावतार के चरित्र से युक्त 15वां कूर्म पुराण है, और मत्स्य द्वारा कहित 16वां मत्स्य पुराण है, जिसका वक्ता स्वयं गरुड़ है। 17वां गरुड़ पुराण है, और ब्रह्मांड के चरित्रों का वर्णन होने से 18वां ब्रह्मांड पुराण है। सूर्य ने कहा, यही प्रश्न मैंने बुद्धिमान व्यास से किया था, तब मैंने सभी पुराणों की कथा सुनी थी। इस प्रकार पराशर तथा सत्यवती से व्यास जी की उत्पत्ति हुई। उन्होंने पुराण संहिताओं की तथा उत्तम महाभारत की रचना की। हे ब्राह्मण, फिर पराशर तथा शांतनु से सत्यवती का संयोग हुआ, इसमें संदेह करना उचित नहीं है। ये कारण सहित व्यास की उत्पत्ति आश्चर्य कारक है। विद्वानों को चाहिए कि बड़ों के चरित्र में से गुणों को ग्रहण करना चाहिए। ये उत्तम रहस्य है, इससे जो पढ़ता या सुनता है वह सब पापों से मुक्त होकर ऋषि लोक को जाता है। इस प्रकार श्री शिव महापुराण में व्यासोत्पत्ति वर्णन नामक 44वां अध्याय समाप्त। ओम नमः शिवाय।